अखिल विश्व गायत्री परिवार का गायत्री तपोभूमि मथुरा में शक्तिपीठ का नवीन जीर्णोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत महामंत्र लेखन अभियान संपूर्ण देश में चलाया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि में गायत्री परिवार सेंधवा ने और 5 राज्यों के परिजनों ने शक्ति साधना वर्ष के अंतर्गत यहाँ पर ये मंत्र लेखन किया और 12 करोड़ हस्तलिखित महामंत्र के तपांश स्थल से यह गायत्री तपोभूमि के लिए आज हम इसको दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर सभी परिजनों ने मंत्र लेखन करके ये जो दिव्य और भव्य 20 करोड़ का हमारा गायत्री तपोभूमि मथुरा का नया शक्तिपीठ का जीर्णोद्धार हो रहा है उसमें समर्पित है। ऋषि युग्म की पावन शक्ति को हम सब नमन करते हुए ये तपांश दान गायत्री तपोभूमि मथुरा के लिए प्रस्थान करेगा। मातृभूमि है जगदीश्वर। हमारी बात दोहराइए। मातृभूमि है जगदीश्वर। मेरा नाम रमेश सिंह राजपूत। मैं मध्य प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड डीएसपी हूँ। गायत्री धाम सेंधवा से मैं इसकी स्थापना के काल से जुड़ा हुआ हूँ। इसकी प्रगति को मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये जो शक्ति साधना शिविर हुआ, इसमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैंने हासिल की है वो ये कि मिशन का काम तो मैं बहुत दिनों से कर रहा था। पीले कपड़े भी बहुत दिनों से पहन रहा था, गायत्री भी जप कर रहा था, अनुष्ठान भी कर रहा था, पर मन के मैलेपन के कारण कहीं न कहीं एक खाई जो है अपने खुद के व्यक्तित्व के अंदर महसूस होती थी हमेशा। आज इस शिविर के माध्यम से उस खाई को भरने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के, पूरे देश के गायत्री शक्तिपीठों के ट्रस्टीगण वो सब आके यहाँ ये शिविर करें, तो जो हमारे जो मिशन के जो विवाद हैं आपसी ट्रस्टीगणों के, मैं समझता हूँ उनको दूर करने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी और हम लोगों का प्रयास होगा कि अधिक से अधिक भाई बहनों को शिविर के लिए हम यहाँ लेके आए। मैं नरेंद्र त्रिपाठी, उदयपुर राजस्थान से। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में दिवसीय गायत्री साधना करी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है, खाना बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर पवित्र खाना मिलता है। मेरा नाम सूबेदार सीताराम पाटिल, मैं जलगांव से यहाँ आया हूँ। मैंने फौज में 28 साल नौकरी करके मुझे पेंशन आके 19 साल हो गए और मैं गायत्री धाम से 2007 से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने प्राकृतिक चिकित्सा के 14 शिविर किए हैं और अब मैं नवरात्रि के उपवास के लिए आया हूँ। तो उपवास करने से शरीर बहुत हल्का होता है और शरीर के सब रोग खत्म होते हैं। और मैंने 66 ईयर में आज तक एक भी दवाई इस जबान के ऊपर नहीं रखी और मेरे शादी को 43 ईयर्स हो गए, 43 साल।
तो मेरी औरत ने और मैंने आज तक एक भी गोली नहीं खाई। हम हर शिविर में दोनों एक साथ आते हैं, लेकिन इस टाइम वो नहीं आ पाई, इसलिए उसका शिविर रह गया। और मैं योग गुरु हूँ, मैं लोगों को योगा सिखाता हूँ और आर्मी में जो भर्ती होने वाले लड़के हैं उनको भी 250-300 लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। से मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मतलब ध्यान, प्राणायाम, योग, व्यायाम इतना अच्छा लगा कि मैं कह नहीं सकता अंदर की अनुभूति क्या होती है। माँ प्रकृति की गोद में बसा ये गायत्री धाम, यहाँ पर नवरात्रि साधना में आने के बाद मुझे कई सारी ऐसी अनुभूतियाँ हुई, कई सारे ऐसे अनुभव हुए जो पहले कभी नहीं हुए थे। यहाँ के वातावरण, यहाँ की दिव्य ऊर्जा, तप शक्ति, प्राण शक्ति इतनी अधिक है कि नवरात्रि का इतना कठिन अनुष्ठान इतनी आसानी से, इतनी सरलता से पूरा हो पाया। और यहाँ पे हर चीज़ जो अनुष्ठान में होनी चाहिए वो सभी चीज़ों का समावेश किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे हर एक चीज़ को, आहार हो, चाहे हमारा योग, प्राणायाम, शरीर के लिए प्राकृतिक चिकित्सा, सभी पर विशेष ध्यान दिया गया। और यहाँ की नवरात्रि साधना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में 12 प्रकार के तप बताए हैं। उन सभी तपों का इस हमारे 9 दिन के अनुष्ठान में समावेश रहा। उन तपों में सबसे पहले अस्वाद, तितिक्षा, कर्षण, उपवास, पंचगव्य, प्रदातव्य, निष्कासन, अर्जन, मौन, ब्रह्मचर्य, चंद्रायण आदि सभी जो तप हैं, उन सभी तपों का एक छोटा सा अंश, छोटा सा झलक झांकी हमें इस 9 दिन के शिविर में हमें देखने मिली। हमने इन सभी तपों का अनुसरण किया और इनको अपने जीवन में, अपने 9 दिन के अनुष्ठान में कहीं ना कहीं समावेश किया। आप सभी से एक ही आग्रह है कि आप सभी एक बार ज़रूर इस गायत्री धाम सेंधवा में ज़रूर पधारें और अपने जीवन की कल्प चिकित्सा ज़रूर करें और अपने जीवन को आध्यात्मिक प्रगति, आत्मिक प्रगति की ओर लेकर जाएं। मैं जब भोपाल से यहाँ आया था तो मेरे मन में बहुत सारी शारीरिक या मन में जो थे, उसको मैंने सोचा था कि गुरुजी से ये सारी बातें करेंगे। लेकिन 7 दिन रहने के बाद मेरी सारी भ्रांतियाँ और मेरी सारी जो परेशानियाँ लगभग दूर हो गई है। शरीर, मन और आत्मा के शुद्धि का जो यह केंद्र है, जो प्रकृति के रूप में बीच में बसा हुआ है, पशु पक्षियाँ, पेड़ पौधे के बीच में ये जो प्राकृतिक केंद्र है, ये अद्भुत है। और गाय के बारे में मुझे बहुत कुछ जो जानकारी नहीं थी वो सीखने को मिली है। और मैं गुरुदेव के जो सप्त आंदोलन है, सप्त आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वो जिस प्रकार से गाड़ी की सर्विसिंग के लिए एक बार अवश्य आदमी जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर, मन और आत्मा के परिष्कार के लिए, बॉडी के सर्विसिंग के लिए अवश्य एक बार गायत्री धाम पधारें। और सभी को प्रणाम। आज गायत्री धाम सेंधवा में आके बहुत खुशी हुई। गायत्री परिवार में ये पहली बार देखने में आ रहा है गायत्री धाम सेंधवा इतना अच्छा स्थान है कि यहाँ पर जो मिशन की गतिविधि चलनी चाहिए, वास्तव में गुरुदेव के सपने साकार होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर जो भूमि है ये इतनी पवित्र और इतनी अच्छी भूमि है कि यहाँ पे साधना में प्रकृति के बीच में खड़े होकर बड़ा आनंद आता है, बड़ा मन लगता है। अभी हम लोग जप करते हैं तो जप में ऐसा लगता है वास्तव में हम शांति कुंज हरिद्वार में पहुँच गए हैं। यहाँ पे कुटियों में ध्यान करो, और वैसे नेचुरोपैथी के माध्यम से पंडित जी ने पूरे शरीर की हमारी शुद्धि कर दी है। और ये शुद्धि इतनी अच्छी हो गई है कि अभी तक हमने जीवन में देखा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि इस तरह से भी कुछ होता है। सबसे अच्छा ये लगा कि हम आ गए, आने के बाद में जो हमारा मौन व्रत करवा दिया। अभी तक का जो मौन के अनुभव इतने अच्छे अच्छे रहे कि हम इशारों में, अभी तक हमने ये नहीं देखा होगा कि जो बेचारा बिना मुख का व्यक्ति है वो क्या कैसे अनुभव करता होगा। ये अभी 9 दिनों में हमने सीखा। सिर्फ इशारों में बात कर लेते हैं, इशारों में उठ जाते हैं, रात में जल्दी उठते थे, बड़ी अच्छा लगता था, सुबह से साधना होती थी। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे शिविर हमेशा होते रहें और ये हमेशा ही चलते रहें। जब भी यहाँ अवसर मिलेगा मैं बिल्कुल आऊँगा। जो कल्प साधना, चंद्रायण व्रत या अभी नवरात्रि शक्ति साधना जो हुआ है, इसमें मैंने अभी भाग लिया तो ऐसा लगा कि यानी जैसे शरीर, पहले तो शरीर इतना यानी शुद्ध हो जाता है कि हल्का लगने लगता है कि कितने सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक पता ही नहीं चलता और इतना हल्का लगता है और कितने किलोमीटर चल लेते हैं। यहाँ का खान पान, आहार जो देते हैं
वो इतना सात्विक और आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुसार देते हैं। दूसरा आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुसार फिर शरीर को यहाँ पर कई तरह से धुलाई, यानी प्राकृतिक चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा और खान पान पे इतना वो किया जाता है कि शरीर जो है यानी हवा में उड़ने जैसे लगता है, यानी इतना भारी हो रहता है बाहर, यानी जब जितना खाते पीते हैं वो तो इतना चाहिए। उसके बाद पश्चात मन ध्यान मंत्र जप, इससे भी और भी शुद्ध साफ हो गया। जो मन भरा हुआ रहता है, जैसे लोगों का यानी मन रात दिन यानी कचोटता है शरीर में, वो मन भी यानी शुद्ध साफ हो गया है। तीसरा ये है कि आत्मा यानी इतनी ग्लानि होती जाती थी, मन और शरीर और इतना भारी और मन भी भारी, वो दोनों शुद्ध होने से आत्मा भी शुद्ध होने लगी। और आत्मा और यहाँ पर जो पाठ्यक्रम चलता है 9 दिन, वो भी यानी इतना अच्छी तरह से चला कि हमको यानी मौन धारण का भी बहुत फ़ायदा हुआ, आहार चिकित्सा से फ़ायदा हुआ, ध्यान मंत्र जप से इतना फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर मैं सभी लोगों को जो नहीं आ पाए हैं वो भी यहाँ पर आए और एक बार इसका अवश्य लाभ ले। नहीं तो ये जीवन तो ऐसा है कि यानी कार्य करते रहो, पशु जैसे अपन जीवन जिए, संतान पैदा करो और अपने खाओ पियो मज़ा मौज उड़ाओ। उसमें इससे ये है कि यहाँ आध्यात्मिक लाभ और सही में ये मनुष्य जीवन जीना है तो यहाँ शिविर जरूर अटेंड करें। धर्मवीर सिंह चौहान इंदौर से हूँ। इस गायत्री परिवार से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये शिविर जो है मैंने पहली बार किया है। नवरात्रि शिविर जो हुआ है जिसमें मौन साधना, आध्यात्मिक साधना, नवरात्रि की साधना, तीनों का योग साधना, तीनों का मिला जुला जो शिविर हुआ है, उससे हमें मन शरीर आत्मा तीनों की काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता है शिविर करने के बाद कि ये और जितने भी शिविर हैं उनमें हम लोग आते रहें और लोगों को इस शिविर के लिए प्रोत्साहित करते रहें। सभी को प्रणाम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही ने व्यापा, ये रामायण के रामचरितमानस से जो पंक्तियां हैं उसके उद्गार को मैंने यहाँ प्रत्यक्ष पाया है। और यहाँ देखने पे पता चलता है कि सब नर करहिं परस्पर प्रीति, सब आपस में बैर भाव भूलकर आपस में एक द्वेष को हटाकर और आपस में प्रेम रखते हैं। और यहाँ स्वास्थ्य संवर्धन, यहाँ का सुरम्य वातावरण और बहुत माँ सुरभि की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा और दिव्य वातावरण में प्रत्यक्ष प्रकट होती है। भाई लोगों को प्रणाम। मैंने उपवास और मौन व्रत पहली बार किया है। वैसे तो हर नवरात्रि में अनुष्ठान करता हूँ, मगर उपवास के साथ में पहली बार अनुष्ठान किया है, पहली बार मौन व्रत किया है। मैं ओम प्रकाश मिश्रा इंदौर से यहाँ आया था गायत्री धाम सेंधवा में नवरात्रि साधना के लिए। यहाँ आकर मुझे बहुत सी चीज़ों का अनुभूति हुई। यहाँ का जो आश्रम है वो बहुत ही अलौकिक प्राकृतिक उसमें बसा हुआ, बहुत सी विशेषताओं के साथ यहाँ की यज्ञशाला, यहाँ की गौशाला, माँ सुरभि, गौ माता सुरभि का जो विशेष यहाँ अनुदान वरदान मिला हुआ है आश्रम को, वो एक अद्भुत अनुभव यहाँ मुझे। मैं गुरचरलाल ढींगरा इंदौर से आया हूँ। मैं तो पहले भी ये अनुष्ठान करता रहा हूँ, नवरात्रि में पूरे अनुष्ठान करता हूँ और आस्वाद करता हूँ, लेकिन मुझे उतना लाभ नहीं मिल पाता था क्योंकि उसमें वातावरण ऐसा नहीं मिल पाता था घर का कि जैसा यहाँ पर वातावरण मेरे को मिला है। यहाँ जो है हर समय घर वाले भी हमारे साथ ऐसा नहीं कर पाते होंगे, जैसा कि यहाँ सवेरे कल्प मिलता है, उसके बाद प्रज्ञा मिलती है, उसके बाद जो है अपना आहार मिलता है, आहार के बाद जो है वातावरण ऐसा शुद्ध स्वस्थ वातावरण पेड़ पौधों के उसमें संरक्षण में और गुरुदेव की छत्र छाया में हमने पाया। और मेरे को लग रहा है कि हर व्यक्ति को कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। अगर एक बार आएगा तो उसका बार बार मन करेगा। मेरा तो इच्छा ये हुई है कि मैं अगली चंद्रायण यात्रा साधना ज़रूर यहाँ करूँगा। और मैं सबसे कहूँगा कि चंद्रायण यात्रा एक तो बहुत लंबी यात्रा रहती है, लेकिन कम से कम 9 दिन के लिए ज़रूर यहाँ पर हर किसी को आना चाहिए। सबसे मेरा यही निवेदन है। मैं शंकर अग्रवाल
इंदौर निवासी, श्री अहिल्या माता गौशाला जीवदया मंडल ट्रस्ट केडमी का ट्रस्टी, और ऐसी गौशाला की प्रदेश में एकमात्र अपनी तरह की गौशाला है। हमारे 550 से 600 अपाहिज गायें हैं जिनका कोई मतलब दूध देने वाली गाय एक भी नहीं है, और उनकी मैं सेवा करता हूँ। ऐसा मौका मिला और यहाँ आने का जो इस अद्भुत अनुष्ठान के अंदर मेरे को जो मौका मिला, इसके लिए बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ मैं। पर आने के बाद में मेरा ऐसा लगा कि जैसे एकदम जवान हो गए हमें आने के बाद यहाँ पर। ऐसा मेरा अद्भुत वातावरण है यहाँ का, और विशेष करके मन और शरीर आत्मा तीनों की शुद्धि होती है। वो तो ये तपोभूमि ही को आशीर्वाद है, तपोभूमि की ही वरदान है। ये तो कई जगह पर कोई पैर रखते ही ये तीनों शुद्ध अपने आप शुद्धि हो जाती है। प्रथम चैत्र मौन 9 दिन की साधना बहुत अच्छे से पूर्ण हुई, और यहाँ की प्रकृति, यहाँ का वातावरण और गौ माता का सानिध्य, इसमें जो अनुभूतियाँ जो रही वो विलक्षण है। इसके लिए कोई शब्द नहीं है। पर मनुष्य के जीवन में इस तरह के अनुष्ठान यदि व्यक्ति करता है तो उसकी आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठता चला जाता है, और मुझे जो अनुभव हुआ उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत। लोग बोलते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं। मरने के बाद मिलता है, मिलता किसी को पता है, लेकिन यहाँ आके मेरा ये तीसरा शिविर है। ऐसा लग रहा जिंदा होके मैं स्वर्ग में आ गई है, ऐसा लग रहा मुझे। यहाँ का वातावरण का मैं शब्द में बात नहीं कर सकते। ऐसा माहौल बना रहता है ना, घर का सब कुछ भूल के यहाँ सब साधना शिविर में लग जाती है। खाना वो घर में खाएंगे, कुछ एसिडिटी होती, कुछ तकलीफ होती, लेकिन मैं जब यहाँ आज शिविर करने आई 9 दिवस का, तो मैं चल नहीं पा रही थी। एक पैर मेरा इतना गया था। पहले भी एक 9 दिवस शिविर में स्वर्गोपचार कर चुकी मैं, तभी तो मैं पूरी बेड पे सोई थी। लेकिन यहाँ आके वो 1-2 जन ने मुझे प्रोत्साहन किया कि जाओ उधर जाओ। आई तो मैं ममता राजपूत, महाराष्ट्र, सिरपुर जिला, धुलिया जिला, आमोदा से आई हूँ। हम यहाँ शक्ति साधना शिविर नवरात्रि का 9 दिवसीय शिविर करने आए हैं 2022 का, गायत्री धाम सेंधवा। जहाँ हम शिविर करने आए हैं तो इतनी खुशी हो रही है हमको, तो ऐसा आश्रम कहीं देखने को मिला नहीं है। यहाँ जीवन जीने की कला मिली है हमको। जैसे आए थे हम, ऐसे मोटे रोगी होके आए थे। अभी 9 दिन में ऐसा लग रहा है यहाँ हल्का हुल्का, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा करी हमने, जैसे वमन क्रिया करी, व्यायाम करे, योगा करे, और आहार विहार रोज की दिनचर्या बहुत अच्छी लगी हमको। यहाँ सब वृक्ष रोप देखे हमने, तरु कुंज, अपने गुरु कुल आश्रम, यहाँ गौशाला। एक विशेषता यहाँ की है, जहाँ शाम की नादयोग साधना होती है, वहाँ 6 से 6:15 बजे तक हम नादयोग में बैठते हैं साधक लोग। तभी यहाँ की, जिसको माँ बोलते हैं हम, यहाँ की सुरभि माता, जिसके वंश है यहाँ, वो सुरभि माता भी नीचे बैठ के साधना करती है। बहुत अनुभूति अद्भुत हुई है हमको। और यहाँ के आहार विहार से हमको पूरा हल्का सा लग रहा। घर से पूरा कचरा भर के लाए थे, यहाँ पूरा खाली हो गए हैं। देखो, गुरुदेव ने, एक युग निर्माणी ने हजारों करोड़ों युग निर्माणी खड़े कर दिए। जय गुरु सत्ता को प्रणाम। मैं सुषमा व्यास इंदौर से आई हूँ, और यहाँ पहली बार मैंने 9 दिवसीय शिविर अटेंड किया है। बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो अद्भुत। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सभी तरह का यहाँ से, मैं पहली बार मुझे ऐसा लगा कि नवरात्रि साधना 9 दिन की जो होती है वो इस तरह से होनी चाहिए। घर पे जो हम करते हैं, कभी हमको ऐसी संतुष्टि नहीं मिली कि हमने 9 दिन की नवरात्रि करते हैं, हम हर साल करते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको मालूम पड़ा कि नवरात्रि मतलब शरीर, मन और आत्मा तीनों का शोधन।
तब नवरात्रि सही मायने में सफल मानी जाएगी। और यहाँ हमको उनकी तीनों की प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा भी हमको बताया गया। जब और तब तो हम घर पे भी करते थे, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का हमको सबसे अच्छा यहाँ का एक जो रूटीन रहा वो बहुत अच्छा लगा। रोज़ नया कुछ ना कुछ हमको रहता, और सब फलाहार के उसमें भी जो रहती, ठोसहार भी देते, लिक्विड भी ज़्यादा देते। वज़न हमारा इसमें 2.5 किलो कम हुआ। सबसे अच्छा यहाँ का वातावरण लगा, बहुत अच्छा वातावरण है, पूरा प्राकृतिक वातावरण, और सबका सहयोग इतना अच्छा रहा। यहाँ पे पूरी टीम पूरी तैयार रहती, हमेशा हमको कोई चीज़ की कभी दिक्कत तकलीफ नहीं हुई। घर ही याद नहीं आया, पहली बार यहाँ सबके साथ मिले, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम कई महीनों से सब साथ में एक परिवार की तरह सबका से। और मौन साधना मैंने पहली बार की, और अब समझ में आया कि सच में नवरात्रि जो व्रत होता है वो मौन के साथ ही किया जाना चाहिए। उससे हमारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होता, मतलब बाहर हमारी शक्ति नहीं होती, और वो अंदर के अंदर। और सबसे आध्यात्मिक एक चेतना का मुझे एक पहली बार ये भी मुझे अनुभव हुआ कि आध्यात्मिक चेतना कैसे अंदर आती है। मतलब अध्यात्म मैंने पढ़ा ज़रूर और उसको समझा भी, लेकिन उसको महसूस यहाँ पे मैंने पहली बार किया कि अंदर के अपने जो विकार होते हैं उनको कैसे दूर किया जाए। और उसके साथ में हमारा ये शिविर जो रहा बहुत अच्छा रहा, और मैं बार बार आना चाहूँगी। यहाँ से जब मैं अपने घर जाऊँगी तो जब सभी मुझे पूछेंगे भी, सही सबको पता है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, कैसा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। उन लोगों को भी ज़रूर कहूँगी कि आप लोग भी एक बार ज़रूर जाएं वहाँ पर। और मैं अगली बार चंद्रायण साधना, नवरात्रि ये सब यहाँ करने आऊँगी, और बार बार यहाँ से मैं जुड़ना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ की सभी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ का वातावरण भी, सभी का व्यवहार भी, स्वभाव भी, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ पहली बार मिल रही हूँ। और आध्यात्मिक चेतना जैसा मुझे लगा कि मुझे सच में पहली बार कि मुझे अंदर से कुछ न कुछ बदलाव आया है, मेरे अंदर बदलाव जो मैं चाहती थी हमेशा। यहाँ से आने से कुछ दिन पहले मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो रहा था, तो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन आने के बाद मुझे बिल्कुल भूल ही गई मैं कि मुझे कोई परेशानी थी। और इतना अंदर से मुझे अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुश मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो जा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ ऐसा लग रहा है छोड़ के जा रही हूँ, मैं कुछ छोड़ के जा रही हूँ, ऐसा मतलब लग रहा है वापस मुझे यहाँ पर आके महसूस किया कि यहाँ पे तो दिव्य वातावरण है। यहाँ के वृक्ष, यहाँ के फूल पौधे सब में सुगंधित है, और यहाँ पे एक वहाँ का जो वायुमंडल है गायत्री धाम का, निश्चित रूप से बड़ा सौंदर्य यहाँ पर है, सुगंधित है, ताकि यहाँ पे कोई बीमारी ना पड़े। यहाँ का ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पे इतनी रिच है कि यहाँ पे आदमी अगर बीमार भी होगा तो यहाँ रहने पर स्वस्थ हो जाएगा। तो यहाँ का जो एक दिव्य वातावरण देखने को मिला, निश्चित रूप से बहुत ही। और हमें 9 दिन पता ही नहीं लगा है कैसे गुजर गए। यहाँ पर एक अपनापन, यहाँ पर मैंने देखा कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, समझता हूँ क्या सही है क्या गलत है, लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा चिकित्सा के द्वारा, मतलब 5 तत्वों के द्वारा इन्होंने मतलब जो चिकित्सा की, जो बीमारियों को दूर किया, निश्चित रूप से अद्भुत है। इसके ऊपर अभी तो इन्होंने व्यक्ति अनुसंधान के इसका मेडिकल अनुसंधान की भी आवश्यकता था कि ये जन जन तक पहुँचे, ये यहाँ की चिकित्सा की व्यवस्था जन जन तक पहुँचे। और मेरा तो ये कहना है, मेरा विश्वास है कि ये गायत्री धाम में आने वाले समय में इसका विश्व में नाम होगा, क्योंकि यहाँ की चिकित्सा पद्धति को सभी लोग सराहना करते हैं, सभी को लाभ मिला है। और मेडिकल साइंस में जो प्रूव नहीं हो पाया, वो जो मेडिकल साइंस जो चिकित्सा जो जिनकी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाया, यहाँ पर इलाज हुआ। पहली बार आई हूँ, यहाँ देखा या प्रकृति के वातावरण और गौ माता के वातावरण में इतना अच्छा महसूस किया, इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ 9 दिन पता भी नहीं लगा कैसे निकल गया।
सदा को वर्ण करते हैं। YouTube चैनल गायत्री धाम सेंधवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।